कोरोना वायरस की सूरत हाल पर तो कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 14 वाक़ 133 नए मरीज रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.6 तक पहुंच चुकी है। कोरोना के वार बदस्तूर जारी हैं। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 14 अमवात हुई। शहर में कोरोना के 533 नए मरीज रिपोर्ट हो चुके, जबकि कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.6 तक पहुंच चुकी है। कोरोना के मुसलसल वार जारी हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद मरीज जो हैं वो अस्पतालों में पहुंच के 14 अमवात हो चुकी हैं। शहर में कोरोना के 533 नए मरीज रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.6 तक पहुंच चुकी है। कोरोना के वार शहर भर में जारी हैं। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 14 अमवात हुई हैं। और अभी आपको बताएं कि नामजद सूबाई वजीर असद खोखर आज वजारत का हलफ उठाएंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर आज असद खोखर से हलफ लेंगे। तकरीब में वजीर आला पंजाब सूबाई वज़रा भी शिरकत करेंगे। असद खोखर की हल्फबरदारी पहले भाई के कत्ल के बाद मुलतवी हो गई थी। सूबाई वजीर को हाउसिंग की वजारत दी जा सकती है, ज़रा की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है, जबकि हाउसिंग की वजारत मियां महमूद रशीद से वापस ली गई थी। नामजद सूबाई वजीर असद खोखर आज वजारत का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर आज असद खोखर से हल्फ लेंगे। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब और सूबाई वज़रा भी शिरकत करेंगे। असद खोखर की हल्फबरदारी पहले भाई के कत्ल की वजह से मुलतवी कर दी गई थी। शहर में एक और बड़े फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबा तैयार है। भेकेवाल मोड़ पर भी 3 रोया फ्लाईओवर तामीर किया जाएगा। फ्लाईओवर की तामीर के लिए इब्तदाई तौर पर 1 अरब 90 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। LDA ने भेगेवाल मोड़ पर फ्लाईओवर की तामीर का इब्तदाई प्लान तैयार कर लिया। शेख ज़ैद अस्पताल से अल्लामा इकबाल टाउन में बुलेवार्ड के लिए पुल बनाया जाएगा। फ्लाईओवर की तामीर के साथ अल्लामा इकबाल टाउन में बुलेवार्ड पर नए यू टर्न बनेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। अली, बताइएगा कि किन किन जगहों पर ये मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। शहर में ट्रैफिक के निज़ाम को मज़ीद बेहतर करने के लिए पंजाब हुकूमत एक और नया फ़्लाईओवर तामीर करने जा रही है और ये फ़्लाईओवर तामीर होगा भेखेवाल मोड़ पर। मेरा कैमरामैन इफ्तिखार अगर आपको दिखाए तो मैं आपको इस मंसूबे पर ब्रीफ करूँगा कि ये फ़्लाईओवर कहाँ से शुरू होगा। तो जो ट्रैफिक पंजाब यूनिवर्सिटी से यानी शेख ज़ैद की तरफ से स्कीम मोड़ की तरफ जाना चाहती है तो वो उनके लिए ये ब्रिज बनाया जाएगा। और इसी तरह वहाँ पर शेख ज़ैद के पास जो सिग्नल है उसको ख़त्म करके सिग्नल फ्री यू टर्न जो है वो बनाए जाएंगे और साथ ही ये ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए शहरी स्कीम मोड़ तक अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और स्कीम मोड़ से आने वाली ट्रैफिक के लिए एक अलग से ब्रिज बनाया जाएगा और ये 2 रोया यानी कि डबल कैरेज वे होगा, जिसको 3 रोया बनाया जाएगा लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। और ये मंसूबा बना लिया गया है और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसके लिए 1 अरब 90 करोड़ रुपये का तखमीना लगाया है कि भेखेवाल मोड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर जो है वो तामीर किया जाएगा। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक का निज़ाम आए रोज़ मुअत्तर रहता है और ट्रैफिक के निज़ाम में सुस्ती रहती है उसको दूर करना है। और इसी फ्लाईओवर की तामीर के साथ साथ आगे जो अल्लामा इकबाल मॉडल टाउन के अंदर जो मुख्तलिफ यू टर्न्स हैं इस रोड के ऊपर वो भी ख़त्म कर दिए जाएंगे और वहाँ पर सिग्नल फ्री यू टर्न्स होंगे। और नूर मार्केट जो है वहाँ पर जो जंक्शन है उसको भी ख़त्म करके सिग्नल फ्री यू टर्न्स बनाए जाएंगे। तो पूरा ये कॉरिडोर जो है वो सिग्नल फ्री हो जाएगा ब्रिज की तामीर के साथ साथ। तो इसके लिए अब लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो प्लान इनिशियली तैयार किया है उसकी मंजूरी अब ऐवान वज़ीर आला से ली जाएगी। वज़ीर आला पंजाब क्योंकि चेयर करते हैं जो अथॉरिटी की एक मीटिंग है उसको मंजूर करने के बाद बाकायदा इसको आइंदा नए माली साल के बजट में शामिल करके। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। के कीमतों में इजाफे का फैसला भी सूदमंद साबित न हो सका। शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और आटे की शॉर्टेज 3 माह से बरकरार है। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और आटे की खरीदारी के लिए ख्वार हो रहे हैं। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा। जी, शहर के मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी जो है वो नापैद हो गया है। रमज़ानुल मुबारक से जो है आटा और घी मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर नहीं मिल रहा। रमज़ान के बाद जो है वो जो आटे और घी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद जो दस्तयाबी है वो प्रॉपर जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर नहीं आ रही, जिसकी वजह से शहरी जो है वो ख्वार होने पर मजबूर है। क्या सूरत हाल है? क्या बताएं सर, 4 स्टोर पीछे से फिर के हैं। 2000 की खरीदारी करेंगे तो आपको फिर आटा मिलेगा, नहीं तो आटा नहीं देंगे। ये चीनी भी मिलेगी, थोड़ी मिलेगी। घी भी इतना महंगा कर दिया, हम तो रो रहे हैं इनकी जान को। अल्लाह जानता 2000 किसके पास होगा वही आटा लेगा। कई स्टोरों पर तो है ही नहीं,
स्टोर पे है, वो कह रहे हैं 2000 की खरीदारी करोगे तो फिर थैला मिलेगा। जी आपने बात सुनी, आटे के ऊपर और घी के ऊपर और चीनी के ऊपर भी शर्तें आयद कर दी गई हैं। 2000 रुपये की खरीदारी कौन करेगा? पिछले कई स्टोरों पे यहाँ पर आटा और घी नहीं मिल रहा। आप कितने स्टोरों से घूमते रहे? मैं भी तकरीबन 4-5 स्टोर से घूम के आया हूँ, तो कुछ भी नहीं दे रहा। यहाँ पे मिल रहा है तो ये करें 2000 की शॉपिंग करें, फिर 1 किलो का पैकेट मिलेगा आपको घी का, तो चीनी मिलेगी 2 किलो की, और या आटा मिलेगा साथ, और शॉपिंग करनी पड़ेगी साथ। मतलब कि अकेली चीज़ कोई नहीं मिल रही यहाँ पे ना, खाली घी चाहिए वो नहीं देंगे। महंगाई आसमान पे चढ़ गई हुई है, कोई पूछने किसी वाला नहीं इनको। जी आपने बात सुनी कि हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी है। शहरियों को जो सस्ती चीज़ों का दावा किया गया था और मियारी कीमत के ऊपर और सब्सिडीज़ दी जाएगी शहरियों को, वो नहीं मिल रही और शहरी ख्वार होने पर मजबूर हैं और चक्कर लगाने पर मजबूर है। पिछले 3 माह से रमज़ानुल मुबारक से आटा और घी जो है वो मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर नापैद है और शहरी परेशान है और उन्होंने मुतालबा किया हुकूमत से कि फिल फॉर यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती। जी, शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। तफसीलात का शुक्रिया। LDA मंसूबों पर A क्लास तामीराती मटीरियल का इस्तेमाल हुआ या नहीं? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मयार को जांचने के लिए डेवलपमेंट स्क्रूटनी कमेटी के हुक्म पर 6 स्कीमों का फिजिकल ऑडिट शुरू कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे दुरे नायाब से। दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा कि कौन कौन सी तरक्याती स्कीमें हैं जिनका ऑडिट किया जाएगा? जी बिल्कुल, LDA गवर्निंग बॉडी के हुक्म में बनाई गई डेवलपमेंट स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से अब अहम कदम उठाया गया और इस हवाले से लाहौर के LDA कंट्रोल एरिया में जितनी डेवलपमेंट स्कीम बनाई गई थी उनका फिजिकल ऑडिट शुरू किया जा रहा है। तमाम वो तरक्याती स्कीमें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीमें, उसके अंदर नाकिस मटीरियल तो इस्तेमाल नहीं किया गया, म्यार क्या था, क्वालिटी किस तरह की रखी गई, और जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए तो क्या वो उसी स्पेसिफिकेशन के तहत कंप्लीट हुए जो इंजीनियर एस्टीमेट में था। इस तमाम तर चीज़ों का मुआयना जो है वो करेगा ऑडिट कमेटी और इस हवाले से क्वालिटी कंट्रोल अफसरान की जिम्मेदारी लगाई गई है। इसमें अगर बात की जाए तो जल्लो से BRB नहर तक दोनों तरफ असफाल्ट जो की गई थी वो प्रोजेक्ट शामिल है। LDA सिटी का एरिया 1 में पैकेज 1 शामिल है। इसी तरह अबीर चौक से ईडन चौक तक कॉलेज रोड शामिल है। LDA एवेन्यू 1 के अंदर G ब्लॉक और D ब्लॉक की जो रिहेबिलिटेशन है वो शामिल है। UMT के सामने जो रोड की ड्यूलाइजेशन हुई थी वो प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसका फिजिकल ऑडिट जो है वो कर दिया गया। तमाम प्रोजेक्ट डायरेक्टर पाबंद होंगे तमाम रिकॉर्ड फराहम करने का ऑडिट टीमों को और फिजिकल ऑडिट करके जो है वो रिपोर्ट मुरतब करके डेवलपमेंट स्क्रूटनी कमेटी में भेजी जाएगी। जी ठीक है दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया। महकमे जेल के मुलाजमीन को एक बुनियादी तनख्वाह बतौर अलाउंस मिलेगी, जबकि मुलाजमीन को बतौर जेल अलाउंस एक तनख्वाह देने की समरी दोबारा इरसाल कर दी गई। गुज़श्ता माली साल में ये समरी डंप कर दी गई थी। तमाम जेल मुलाजमीन को एक बुनियादी तनख्वाह बतौर जेल अलाउंस दी जाएगी। इस हवाले से डिटेल्स देंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, बताइएगा कब से इसका आगाज होने जा रहा है? महकमा दाखिला पंजाब में जेल मुलाजमीन की तनख्वाह, एक बुनियादी तनख्वाह जो है उनको बतौर स्पेशल जो जेल अलाउंस देने की समरी इरसाल की थी, लेकिन इस समरी पर NFA नो फर्दर एक्शन हो गया था, जिसकी वजह से ये समरी डंप हो गई थी। और अब महकमा दाखिला ने दोबारा जो है उस समरी को इनिशिएट किया है, उन समरी को बरहाल किया है और महकमा खजाना से दरखास्त किया है कि जेल मुलाजमीन को जो तनख्वाह है वो पंजाब पुलिस के मुलाजमीन के बराबर की जाए। जिस तरह पंजाब पुलिस के मुलाजमीन को रिस्क अलाउंस मिलता है, इस तरह जेल पुलिस के मुलाजमीन को स्पेशल जेल अलाउंस किया जाए ताकि दोनों इदारों की तनख्वाह जो है बराबर हो सके। ये समरी दोबारा नए माली साल में भेज दी गई है। गुज़श्ता माली साल की समरी जो भेजी गई थी वो डंप हो गई थी, अब दोबारा समरी इरसाल की गई है। जी दोबारा से समरी इरसाल की जाए। कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। तलबा की जिस्मानी सेहत और खेलों को फ़रोग देने का मामला। महकमा हायर एजुकेशन तमाम कॉलेजेस में हेल्थ एंड फिटनेस क्लब बनाएगा। महकमा हायर एजुकेशन ने कॉलेजेस को हेल्थ एंड फिटनेस मॉड्यूल जारी कर दिए, जबकि कॉलेजेस में तलबा के फिटनेस ग्रुप बनाए जाएंगे। मरासले में कहा गया कि सहूलियात तलबा के नंबर देखकर हेल्थ एंड फिटनेस सरगर्मियाँ मुनाक़द होंगी। हेल्थ एंड फिटनेस सरगर्मियाँ रोज़ाना की बुनियादों पर मुनाक़द की जाएंगी, जबकि कॉलेजेस में तलबा के फिटनेस ग्रुप बनाए जाए। मरासले में ये हदायत जारी की गई हैं। इस हवाले से मजीद कहा गया है कि सहूलियात तलबा के नंबर देखकर हेल्थ एंड फिटनेस सरगर्मियाँ मुनाक़द की जाए, जबकि हेल्थ एंड फिटनेस सरगर्मियाँ रोज़ाना की बुनियादों पर मुनाक़द की जाए। मरासले में ऐसा कहा गया है, जबकि कॉलेजेस में इस हवाले से चार्ट और बोर्ड लगाए जाएँ। मरासले में मजीद हदायत भी जारी की गई हैं। तलबा की जिस्मानी सेहत और खेलों को फ़रोग देने का ये मामला है। कोर्ट में फूड अथॉरिटी के खिलाफ दुकान सील करने का केस है। शहबाज भट्टी एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पेश कर दिया। दुकानदार के गुनाहगार करार पाने तक दुकान सील नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहा गया था।
मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। शाहीन, आगाह कीजिएगा कि और क्या अहकामात जारी किए गए हैं? जी, फूड डिपार्टमेंट की तरफ से मुख्तलिफ दुकानें जो सील जो अचानक की जाती हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस इक़दाम को गैर आइनी और गैर कानूनी जो है वो करार दिया है। ये अहकामात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने एक होटल सील होने के ऊपर जो है वो जारी किए थे। ये अहकामात जो है वो 13 अप्रैल 2021 को जो है वो एक 3 रुकनी बेंच ने ये अहकामात जारी किए हैं कि फूड डिपार्टमेंट अगर दुकान अचानक सील करता है तो ये गैर कानूनी होगा। किसी भी शहरी को जो है वो ये हक, किसी भी शहरी का कारोबार जो है वो बंद करने का किसी भी डिपार्टमेंट को हक जो है वो नहीं दिया जा सकता। सिविल कोर्ट में एक केस अहमद नामी शख्स है बागबानपुरे का, जिसकी दुकान फूड डिपार्टमेंट ने बंद की, जिस पर उसने हुक्म इम्तनाई के लिए अदालत से रुजू किया। अदालत में शहबाज भट्टी एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के का जो फैसला है वो अदालत में पेश किया और अदालत से इस्तदा की। मेरे पास यहाँ पर शहबाज भट्टी एडवोकेट मौजूद हैं, उनसे हम इस वाले से पूछते हैं कि इस अथॉरिटी में जो जजमेंट आई है उसमें मज़ीद क्या कहा गया है और आपने किस अदालत में मज़ीद क्या मौक़िफ़ अपनी दरख्वास्त में जो है वो अपनाया है। आप ये बताइएगा कि आपने जो ये अथॉरिटी पेश की है उस अथॉरिटी के हवाले से ज़रा बताइएगा, और दूसरा ये बताइएगा कि क्या केस था जो आपने अदालत में हुक्म इम्तनाई का दायर किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहीन भाई, ये जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट जो है PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 684 पेज है, लेटेस्ट जजमेंट है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो जाके जो दुकान सील करता है उसको गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया है। और ये भी स्पेसिफिकली जजमेंट में बड़ा क्रिस्टल क्लियर लिखा गया है कि ये जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर जो दुकान सील करता है उसका ये इक़दाम जो है ये आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 18, 23 और 25 की ख़िलाफ़ वर्जी है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं किसी के, ये उनकी ख़िलाफ़ वर्जी है। फूड सेफ्टी ऑफिसर इंस्पेक्शन तो कर सकता है लेकिन दुकान जो है वो सील नहीं कर सकता, सील करने का उसे इख्तियार नहीं है और ये फंडामेंटल राइट्स की ख़िलाफ़ वर्जी है। इस एक्ट को इलीगल और जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है। जी, आपने शहबाज भट्टी एडवोकेट है, उनका जो है मौक़िफ़ उनका कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी और गैर कानूनी जो है वो। बहुत शुक्रिया आपका। स्मगल शुदा लग्जरी गाड़ियाँ दिखने में जितनी खूबसूरत और पुरआसाइश नजर आती हैं उन्हें रखना उतना ही जान जोखों का काम है। अगर आप 5 करोड़ वाली लग्जरी गाड़ी 50 लाख और 1 करोड़ वाली गाड़ी 18 लाख में खरीदेंगे तो उसकी भारी कीमत भी चुकाना पड़ सकती है। नॉन कस्टम लग्जरी गाड़ी लेना कितना आसान और उसको रखने में क्या नुकसान हो सकता है, इस हवाले से बता रहे हैं रिजवान नकवी इस रिपोर्ट में। पुरकशिश नंबरों की ऑनलाइन नीलामी एक्साइज अफसरान का खाब। लाहौर में 600 से ज्यादा पुरकशिश नंबर नीलामी में जीते गए। पंजाब में 1100 से ज्यादा पुरकशिश नंबर्स नीलामी में जीते गए। पुरकशिश नंबर जीतने के बावजूद ना लगवाने वालों की सिक्योरिटी जब्त न की गई, जबकि ETOs ने सिक्योरिटी पे ऑर्डर जमा करवाने की बजाय पास रख लिए। मजीद तफसीलात जानेंगे अली साही से। अली, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानब से मैनुअल ऑक्शन खत्म करके ऑनलाइन नीलामी शुरू की गई थी ताकि जो करप्शन के अंसर हैं उनको खत्म किया जाए। तो इसी हवाले से गुज़श्ता 1 साल के दौरान ऑनलाइन नीलामियों का सिलसिला जारी है, जिसमें DG एक्साइज के हुक्म पर जब इंटरनल ऑडिट करवाया गया तो उसमें ये बात सामने आई कि करोड़ों रुपए के पे ऑर्डर जो हैं वो ETOs दबा के रखे हुए हैं, बजाय इस बात के कि वो उनको खजाने में जमा करवाएं तो वो अपनी जेबों में डालने में मसरूफ़ हैं। इसमें जो भी ऑनलाइन ऑप्शन में हिस्सा लेता है तो उसमें जो शहरी गाड़ी का नंबर जीतता है उसको वो लगवाना लाजम होता है, वरना उसका जो पे ऑर्डर सिक्योरिटी के तौर पर दिया जाता है उसको जब्त करने के अहकाम जारी किए गए थे। लेकिन 1 साल के अंदर 1100 ऐसे विनर थे जिन्होंने अपने नंबर ना लगवाए, तो उनमें ETOs ने बजाय इस बात के कि वो पे ऑर्डर खजाने में जमा करवाते वो अपनी जेबों में डाल के रखे हुए थे। लेकिन DG एक्साइज की जानब से नोटिस लिया गया और इस पर 1100 नंबर जो हाईलाइट किए गए हैं उनमें 600 नंबर के करोड़ों रुपए अब जमा करवाए गए हैं, जबकि दीगर जो 500 से ज्यादा नंबर हैं उनके लिए मुतलका ETOs को फहरिस्तें भिजवाई गई हैं और 1 हफ्ते के अंदर अंदर पैसे जमा करवा के रिपोर्ट जो है वो DG एक्साइज को भिजवाने का हुक्म दिया गया है। जो अफसरान ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा। जी अली साही, बहुत शुक्रिया आपका। PCB के नए निज़ाम ने लाहौर क्रिकेट के सिस्टम की कलई खोल दी। लाहौर की 6-6 की टीमें टूर्नामेंट के पहले मरहले से बाहर हो गई। इवेंट की सिलेक्शन PCB के सिलेक्टर्स की थी। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे हाफिज शहबाज अली से। जी हाफिज, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल पंजाब इंटरसिटी क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे मरले सुपर 3 मरले के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया और ये सुपर 3 मरला कल से शुरू होगा। इस सुपर 3 मरले में सेंट्रल पंजाब की 19 टीमों में से जो 3 टीमें ऊपर पहुंची उनमें सियालकोट, फैसलाबाद और उसके साथ साथ शेखुपुरा की टीमें शामिल हैं। आज लाहौर के क्रिकेट का हम कह सकते हैं कि सेहतरीन दिन है कि लाहौर की 6 टीमें इस सेंट्रल पंजाब क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही थी और 6 की 6 टीमें पहले राउंड से बाहर हो गई हैं। अगर लाहौर की टीमों के हवाले से बात की जाए तो इनमें ईस्ट जोन वाइट, ईस्ट जोन ब्लू, वेस्ट जोन वाइट, वेस्ट जोन ब्लू, नॉर्थ जोन वाइट और नॉर्थ जोन ब्लू की टीमें हिस्सा ले रही थी। और ये तमाम की तमाम सिलेक्शन जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर्स ने की थी, सेंट्रल पंजाब के जो कोचेज हैं उन्होंने की थी और 6 की 6 टीमें, कोई टीम भी अपने पूल में जो है टॉप नहीं कर सकी और तमाम टीमें आज बाहर हो गई। अगर क्रिकेट के हवाले से बात की जाए तो जो नया अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम आया है, इस सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो क्लब रजिस्टर्ड हुए हैं वो लाहौर से हुए हैं और उसके साथ साथ अगर लाहौर के हवाले से बात की तो लाहौर की क्रिकेट की एक बड़ी तारीख है, लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक दिन करार दिया जा रहा है लाहौर के क्रिकेट के हवाले से। लाहौर के क्रिकेट के हलकों में भी शदीद तशवीश पाई जाती है क्योंकि ये सोचा नहीं जा रहा था कि जो सेंट्रल पंजाब या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया सिस्टम आया है उसमें लाहौर की टीमों की परफॉर्मेंस जो इतनी वर्स्ट होगी। इसके हवाले से जो क्रिकेट के हल्के हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि सिलेक्शन जो थी जिसमें बहुत सारी गलतियां थी, बहुत सारी कोताहियां थी, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो कि मेरिट पे नहीं थे उनको इन टीमों में मुंतखब किया गया और उसका नतीजा ये निकला कि आज लाहौर की टीमें पहले राउंड से बाहर हो गई और लाहौर के क्रिकेट जो है इसके ऊपर आज बड़ा ही अफसोसनाक सूरत हाल है यहाँ पे और तमाम लोग जो हैं वो इसके ऊपर अफसरदा भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये जो पिछले अगर हम 6-7 साल देखें लाहौर के क्रिकेट के उसके बाद करें तो क्लब क्रिकेट के कोई खास इवेंट यहाँ नहीं हो सके। उसके बाद 2 साल से वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट बंद कर रखी है और जो बहुत से ज़्यादा ऐसे प्लेयर्स थे जो कि ओवर एज थे, ज़्यादा उम्र थे या सिलेक्शन उनकी मेरिट से हटके हुई थी, उसका नतीजा ये निकला कि जी हाफिज शहबाज आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।